Hi everyone, this is डॉक्टर रेशमा शेख। नेट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर सीरीज पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चन ऑफ जून 2019 के, और आज पार्ट 2 में हम देखेंगे दिसंबर 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों को उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में उनके योगदान के संबंध में कालक्रमानुसार क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में सबसे पहले योगदान दिया था मार्शल ने, उसके बाद हिक्स तथा RGD एलन ने, उसके बाद सैमुअलसन और स्टोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लागत वक्रों में निम्नलिखित में से किस वक्र में न्यूनतम बिंदु नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि औसत स्थिर लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपूर्ति मापदंड जो यह कहता है कि स्थिति ए सामाजिक रूप से स्थिति बी से अधिमानित है, जिसके जो परिवर्तन से लाभ प्राप्त करता है वह हानि उठाने वाले को प्रतिपूर्ति कर सकता है और फिर भी उसे अधिशेष बहिर्गमन लाभ होता है, इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित उत्पादों में से किस उत्पाद में प्रतिकूलन चयन का सामना किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बचत फलन और स्वायत्त निवेश में उपभोग का साम्यावस्था स्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोग फलन में आय गुणक का मूल्य 4 है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा उपभोग फलन है जिसका आय गुणक का मूल्य 4 होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन देन मांग के प्रति माल सूची के उपागम सुझाव देते हैं कि मांग के लेन देन घटक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऋणात्मक रूप से ब्याज दर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडमैन के मुद्रा के आधुनिक परिमाण सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि समग्र व्यय में परिवर्तनों का निर्धारण निम्नलिखित में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मुद्रा आपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यता पहचाने गए समीकरण के लिए पालन की जाने वाली क्रम शर्त यह है कि समीकरण आवश्यक रूप से, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मॉडल में अंतर्जात चरों की कुल संख्या की तुलना में एक कम को शामिल न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग करके भिन्नता का विश्लेषण किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यफ परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए संभाव्यता वक्र की रेंज के भीतर कितना क्षेत्र आएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट स्ट्रैपिंग तकनीक का किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हेरोड का वृद्धि मॉडल दिया हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि इस मॉडल में वृद्धि की शर्त क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक फर्म का कुल लागत फलन दिया हुआ है और पूछा है कि Q इक्वल टू 10 पर सीमांत लागत क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कॉपडगल्स का उत्पादन फलन दिया हुआ है और पूछा है कि कॉपडगल्स उत्पादन फलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि दी गई एक परिस्थिति में व्यापार की एकल कारकीय शर्त का मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति का परिणाम सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर एक विशिष्ट प्रशुल्क और एक एडवेलोरम प्रशुल्क दोनों लगाने के रूप में सामने आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सर-ओहलिन व्यापार मॉडल का क्या मानना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयातित पनीर की प्रति इकाई पर 20 रुपए का कर किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विशिष्ट प्रशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक बाहरी प्रभाव का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाजार प्रारूप में किसमें सर्वाधिक कुशल साधन आवंटन होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। कर के प्रभाव इससे संदर्भित हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकॉक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव में यह समाविष्ट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि सार्वजनिक व्यय एवं कराधान के पुराने स्तर से अधिक नए एवं उच्चतर स्तर की ओर झुकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा माप M1 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि किसी निश्चित समय पर लोगों के पास मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों की मांग जमा प्लस अन्य जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का आय का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाला एवं दिवालियापन को निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि बैंकों द्वारा पहले वसूले गए अशुद्ध ऋणों की राशि से अधिक राशि वसूलने में बैंकों की सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्याज की बाजार दर में गिरावट होती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स तथा हेरोड की तटस्थ तकनीकी प्रगति को स्वीकार करने वाली उत्पादन फर्म के प्रतिस्थापन की लोचशीलता होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मॉडल में नाइफ एज समस्या उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में दो आगतों पूंजी तथा श्रम सहित कॉपडगल्स उत्पादन के समरूप रेखीय फलन पर विचार करें। पूंजी तथा श्रम के हिस्सेदारी क्रमशः 1/3 तथा 2/3 है। पूंजी तथा श्रम की विकास दर क्रमशः 6% तथा 3% प्रतिवर्ष है। यदि निर्गत की वृद्धि दर 6% प्रतिवर्ष है तो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के कारण निर्गत की वृद्धि दर क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इज डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बाजार असफलता का नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रासंगिक मूल्यांकन विधि की विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यह केवल वायु प्रदूषण के मामले में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश की परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कार्यशील आयु की जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टी.आर. माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिभूति बाजार का विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयुक्त नहीं की जा रही विधि की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वर्तमान मासिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में टेक्सटाइल क्षेत्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जीडीपी और अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने पर टेक्सटाइल क्षेत्र में संकुचन की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सही विकल्प की पहचान कीजिए जिसके लिए आगत का आवंटन तकनीकी रूप से कुशल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही कथन की पहचान करनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि केवल एक कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त निवेश के कारक हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ABC, यानी कि प्रौद्योगिकी का स्तर, प्रत्याशा, राष्ट्रीय आय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा उपागम में फिलिप्स वक्र विश्लेषण सही उतरता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल A, यानी कि अनुकूली प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 3 कथन दिए हुए हैं, उसमें से सही विकल्प को चुनना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ABC, यानी कि ये तीनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिभुजीय अथवा रिकर्सिव प्रणाली के संबंध में सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केवल ABC, यानी कि A, B और C ऊपर वाले तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 श्रृंखलाएं दी गई है और पूछा है कि ये 2 श्रृंखलाएं किस टाइप की हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि A तथा B दोनों अभिसारी श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय प्रोग्रामिंग में प्रत्येक निर्भय में द्वैत भी होता है। रेखीय प्रोग्रामिंग में द्वैतता के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि A, B, C तथा D सभी सही हैं, यानी कि जो चारों कथन है वो चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल आयातक देशों के लिए 1970 के दशक तथा मध्य 2000 में तेल मूल्यों में वृद्धि ने निम्नलिखित में से किसका सहयोग किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल B, C तथा D। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दिए गए 2 कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये तथा भी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि तथा वर्ष में भारत में GST प्रभावी हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर का संपूर्ण बोझ उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है यदि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यदि मद की मांग अलोचशील है और पूर्ति पूर्णतः लोचशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अवयव भारतीय अर्थव्यवस्था में संभवतः M4 आपूर्ति मुद्रा के भाग हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल A एवं B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेसल 3 मानकों के कौन से मुख्य स्तंभ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल A, B तथा C।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्डर के वृद्धि मॉडल में निम्नलिखित में कौन सी मान्यता सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री संतुलित वृद्धि सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण के चरणों के सही क्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी, सी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संस्थान ग्रीन नीले ब्लॉक्स आर्थिक सहायता से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए तथा बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आभासी लगान जाता है मार्शल, सेकंड वाला योजनाबद्ध विक्रय कर जाता है चेम्बरलिन, एकाधिकार शक्ति जाती है एपी लर्नर, और फोर्थ वाला अधिमानों का सबल क्रम जाता है सैमुअल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द पेयर है। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सीमांतवादी क्रांति जेवॉन्स, गुणक त्वरक मॉडल सैमुअल्सन, ISLM वक्र JR हिक्स, वास्तविक व्यापार चक्र रॉबर्ट बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों को गणितीय अर्थशास्त्र में योगदान के क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द पेयर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला क्वेश्चन एनडीए ने कैंसिल किया हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता सिद्धांत में अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित योगदान को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गणनावाचक सिद्धांत, क्रमवाचक सिद्धांत, प्रकट अधिमान सिद्धांत, रैखिक व्यय प्रणाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके प्रकट होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमिति में उनके योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत निर्गत विश्लेषण में योगदानकर्ता अर्थशास्त्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांतों के प्रकट होने के अनुसार सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रमों में से परिमाण का कौन सा आरोही क्रम सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित पुस्तकों को सही कालानुक्रमण क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रम में यह घटित हुए हैं उस कालानुक्रमण क्रम में निम्नलिखित को सुव्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार क्रम में सुव्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन ये है, कुल वस्तुओं के लिए ग्राहकों द्वारा खरीद व्यय में गिरावट आती है। तर्क आर यह है, उक्त वस्तुओं के लिए मांग की आयलोज अधिक होती है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क कहा गया है। तो अभिकथन है, क्लासिकी मॉडल में निवेश मांग को आय अथवा रोजगार में परिवर्तनों से स्वतंत्र माना जाता है। तो तर्क है, यहाँ मजदूरी कीमत की लोचशीलता है जो क्लासिकी मॉडल में पूर्ण रोजगार लाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन है, सूचकांक निर्माण में ज्यामितिक माध्य को सिद्धांत तथा सर्वोत्तम औसत माना गया है। और तर्क है, ज्यामितिक माध्य का प्रयोग तब किया जाता है जब मदों की परिसीमा बहुत बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन है, सीईएस उत्पादन फलनों के बड़े वर्ग की व्याख्या करता है। तर्क है, सीईएस उत्पादन फलन में फैक्टर प्रतिस्थापन को लोच की स्थिर होने का गुण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, बौद्धिक संपदा अधिकारों को उरुग्वे राउंड ट्रेड नेगोशिएशन में लाया गया था। तो तर्क है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधों का प्रयोग बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन को हतोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक ऋण के बोझ से संबंधित समस्या का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों के नियंत्रण के लिए आरबीआई रेपो दर में वृद्धि करता है। और तर्क है, ऐसा करके आरबीआई उपयोग मांग को नियंत्रित करना चाहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, भारत जैसे देश के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। और तर्क है, महत्वपूर्ण बाह्य क्षेत्रों के साथ भारत एक मुक्त अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन है, संपत्ति अधिकारों पर विवाद के पक्ष आर्थिक रूप से इष्टतम समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। और तर्क है, कुशल प्रतिस्पर्धात्मक बाजार है तथा इनमें कोई लेन देन लागत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी विद्यमान है। तर्क है, मार्जिन पर कृषि उत्पादकता शून्य के समीप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अब तक हमने देखे हैं 19 क्वेश्चन। आगे के जो 10 क्वेश्चन थे वो एक पैसेज पे आधारित थे। एक पैसेज दिया था और आपको उसे रीड करना था, अंडरस्टैंड करना था और क्वेश्चन सॉल्व करने थे। पर मेरे पास वो पैसेज इंग्लिश में नहीं था अवेलेबल और हिंदी में मुझे मिला नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।